यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, जहां हम पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइज आर डूइंग परफेक्टली वेल। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आई नो कि आप सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल या आरईएमसी या जेएनवी या सीएचएस, जो भी ये तमाम स्कूल्स होते हैं जहाँ के आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट। मेन फोकस आपका सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल आरईएमसी इन पे होगा। तो उसके लिए आपको डेली क्लासेस मिल रही हैं, ठीक है। आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है, जैसा मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ वैसे आपको नोट्स बनवाने हैं। प्रॉपर अपनी नोटबुक बनाओ और उनको आपको डेली बेसिस पे रिवाइज ही करना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको ईजिली समझ आएगा, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, आपको बस फॉलो करना है। और मेन चीज़ क्या है, रिविजन करना है। रिविजन जितना करोगे चीज़ आपको उतनी क्लियर होती जाएंगी। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग बता सकते हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। क्योंकि हमारा जो ये कनेक्शन है ना, ये दोनों साइड से है, ठीक है। जितना एफर्ट मैं कर रहा हूँ उतना एफर्ट आपको भी करना है और डेफिनेटली आपका जो गोल है वो आपको अचीव हो जाएगा, राइट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर दो, उससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाती है, राइट। और जो भी वीडियोस आती है उसको लाइक आपको जरूर कर लेना है, कमेंट आपको जरूर करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी आपको फील होता है, ठीक है। अगर आपको सही लगता है तो लाइक करना है, ठीक है। नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बट अपना फीडबैक, अपना सजेशन आपको जरूर देना है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि ये सब आपका है, आपके लिए है, आपसे है। तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो आपके लिए बेस्ट हो वो मैं देने का हमेशा ट्राई करता हूँ। बाकी एक प्रॉमिस अपने आप से कर लो कि यार मैं जो ये प्रिपरेशन की जर्नी है बिल्कुल ऑनेस्टली, बिल्कुल ईमानदारी से मैं अपनी मेहनत करूंगा और मस्त तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन करूंगा, सीखूंगा, नई चीज़ें सीखूंगा। जो भी परेशानियां आएंगी उनको मैं फोड़ के आगे निकलूंगा, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मस्त अपनी नोटबुक बनाओ, अपना एक प्रॉपर एक जगह लेकर के बैठ जाओ, अपने एक कोना पकड़ लो कि यार मैं अपनी क्लास कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग आपके क्वाड्रिलेटरल का, जो भी मेंसुरेशन हम कर रहे हैं, एरिया पेरीमीटर वगैरह जो भी आएगा। ओके, इससे पहले आपने यहाँ तक तो इसे कंप्लीट ही कर लिया होगा, समझ भी आपको आ गया होगा, जो हमने लास्ट देखा था ट्रायंगल वगैरह का, ठीक है। वो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन ही आएगा डायरेक्ट, तो उसको देख लेना। क्वाड्रिलेटरल आपको पता है ये सारे हमने देखने हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोमन, ट्रेपेजियम, काइट। इनको बिल्कुल केयरफुली आपने सुनना है। क्वाड्रिलेटर क्या है, पॉलीगन होता है 4 साइड वाला, ठीक है। टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल ऑन द बेसिस ऑफ साइड और एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, है ना। साइड कैसे और एंगल कैसे, उस बेस पे हमने ऐसे इनको पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसको, ट्रेपेजियम को, ठीक है। इस पे मत जाना कि यहाँ तो सर आपने ये लिखवा रखा है, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको इस हिसाब से करवा रहा हूँ कि ये ना एक दूसरे की प्रॉपर्टी को लेते हुए चलते हैं, है ना। इसलिए आपको बिल्कुल केयरफुल इसको ध्यान में रखना है। पहले हम बात कर रहे हैं किसके, ट्रेपेजियम के। सबको पता है ट्रेपेजियम क्या है, पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ बता रहा हूँ वहाँ समझते चलो, जहाँ नोट करना है वहाँ नोट भी आप करते चलो, लिख लो। ट्रेपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल, सबको पता है क्वाड्रिलेटरल है, विद अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड। हमेशा क्या होगा ट्रेपेजियम में, क्या होगा, एक पेयर होगा पैरेलल साइड का, ठीक है। एक पेयर होगा पैरेलल साइड का, इट मीन्स सर वहाँ पे 2 लाइन होंगी जो कि आपस में पैरेलल होंगी, 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 2 लाइन वहाँ पे क्या होंगी, पैरेलल होंगी, क्लियर है। विद अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड, मेन पॉइंट यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। ओके सर, फिर देखो ये आपको पैरेलल के मैंने यहाँ पे बता रखे हैं, ये पैरेलल आई मीन ये ट्रेपेजियम होगा, ये भी ट्रेपेजियम, ये भी ट्रेपेजियम, ये भी ट्रेपेजियम। क्यों, क्योंकि सर हम इसमें देख रहे हैं, देखो ये लाइन, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ये वाली यहाँ पे इसके पैरेलल है। पैरेलल होनी चाहिए वो, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ट्रेपेजियम बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि दीज आर नॉट ट्रेपेजियम्स, ये ट्रेपेजियम नहीं होंगे, क्योंकि इनमें एक पेयर पैरेलल साइड का नहीं है। पैरेलल साइड क्या होती है, जो एंड तक 2 लाइन ऐसी होती है जिनके एंड तक गैप बिल्कुल सेम रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कोई भी पेयर नहीं है, यहाँ पे कोई भी पेयर नहीं है, आई मीन पैरेलल नहीं है, ठीक है। इसमें पैरेलल है लेकिन यहाँ पे क्या होगी, 5 साइड होगी, 1 2 3 4 5। हमें तो क्वाड्रिलेटरल चाहिए, तो उसमें सिर्फ 4 साइड्स होनी चाहिए। आई बात समझ में। क्वाड्रिलेटरल क्या है, आई मीन ट्रापेजियम क्या है, सबको समझ आ गया। एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें कि 4 साइड होती हैं, ठीक है। उनमें से 2 जो पैरेलल साइड है वो होना चाहिए, एक पेयर वहाँ पे क्या होना चाहिए, पैरेलल साइड का होना चाहिए, ठीक है। फिर लिखा है द पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रापेजियम आर कॉल्ड बेसेस, ठीक है। अब मैं एक बार इसका आपको हल्का फुल्का ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि हमें समझने में आसानी हो। ये इस तरीके से रहेगा,
इस तरीके से हम इसे मान लेते हैं, समझ लेते हैं कि कुछ इस तरीके से है, कुछ इस तरह से है ये, ठीक है? कुछ इस तरह से है। ओके, समझ लो कि ये आपका क्या है, ट्रेपेजियम है। इसको हम नाम देते हैं, ठीक है? इसको हम नाम देते हैं। अभी आपके कई सारे डाउट आएँगे कि स्क्वायर, रेक्टेंगल वगैरह क्या चीज़ है, एक बार हम पूरे पढ़ लेंगे इनको, फिर आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है? इज स्क्वायर ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम नहीं होगा स्क्वायर, स्क्वायर में तो चारों सेम साइड होती है, एंगल भी सेम होता है, ये तो बिल्कुल अलग ही है, ठीक है? इसको नाम दे देते हैं हम, समझाने के लिए नाम दे देते हैं, ए, बी, सी, डी, इसको नाम दे दिया। या अगर मैं इस पे एक लाइन डाल दूँ, इसको मैं यहाँ पे क्या कह दूँगा, इसकी हाइट कह दूँगा, ठीक है? ये इसकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी, ओके? ये वाली जो साइड है, ये इसके क्या है, पैरेलल है, ये इसके क्या है, पैरेलल है, ये इसके क्या है, पैरेलल है। AB और जो CD साइड है, वो क्या है, आपस में पैरेलल है। क्लियर है बात? बोलो, नोट भी करते चलो। क्लियर है बात? ओके। मैं इस साइड को यहाँ पे बोल देता हूँ कि ये साइड है यहाँ पे A और ये वाली साइड है यहाँ पे B, या इसको मैं हटा के सीधी साइड लिख लेता हूँ। ये साइड A है, ये साइड B है। आई मीन इसकी लेंथ वगैरह हमने यहाँ पे AB मान ली। ओके, देखो, पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपेजियम आर कॉल्ड बेसेस, ठीक है? जो इसकी पैरेलल साइड होंगी उसको हम क्या कह देते हैं, उसका बेस कह देते हैं, ठीक है? ये इसका बेस होगा, ये भी इसका बेस होगा। एंड द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर कॉल्ड लेग, उसे हम क्या कहते हैं, लेग कहते हैं। तो ये इसका ये वाला इसका क्या है, लेग है। उतना इंपॉर्टेंट है नहीं ये बात, लेकिन समझ लो। ओके, फिर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे वो ये है कि इसका पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर होगा इसका सम ऑफ ऑल साइड, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। कोई भी फिगर हो, पेरीमीटर का फॉर्मूला नहीं भी करोगे कोई दिक्कत नहीं है, सारी साइड को हमने प्लस कर लेना है, हमें पेरीमीटर मिल जाएगा, क्योंकि पेरीमीटर क्या है, बाउंड्री की लेंथ होती है। ओके, चलो, एरिया इसका ध्यान रखना, इसका एरिया है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, या इसी को मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ, उसको मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ, हाइट कह सकता हूँ। कोई दिक्कत होगी आपको? कोई दिक्कत होगी कि डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, ये और ये पैरेलल साइड है, इनके बीच का डिस्टेंस को तो मैं यहाँ पे हाइट कह दे रहा हूँ, इसके बीच के डिस्टेंस को तो मैं यहाँ पे क्या कह दे रहा हूँ, हाइट कह दे रहा हूँ, ठीक है? तो मैं यहाँ पे हाइट भी लिख सकता हूँ। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूँ, इस फॉर्मूले को, तो इसका एरिया यहाँ पे बन जाएगा, इसका एरिया यहाँ पे बन जाएगा हाफ इंटू, ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है, ए प्लस बी, ठीक है? ये ए है, ये वाली साइड बी है, तो मैं इसको यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा क्या, ए प्लस बी हो जाएगा, और इनटू में क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, इनके बीच की जो डिस्टेंस है, यानी कि वहाँ पे क्या है, जो हाइट है, यानी कि वहाँ पे क्या है, जो हाइट है। इसको ब्रैकेट में लिखना जरूरी है, क्योंकि पहले ये प्लस होगा, ब्रैकेट में नहीं लिखोगे तो हो सकता है फिर आपने उल्टा पुल्टा कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ से क्लियर हो गया? आपने यहाँ से ट्रेपेजियम को समझ लिया कि ट्रेपेजियम क्या है, अभी और मैं आपको आगे समझा रहा हूँ, ठीक है? ट्रेपेजियम समझ लिया, साथ में हमने उसका मेंसुरेशन का भी देख लिया कि पेरीमीटर क्या है और उसका क्या है, एरिया क्या है। समझ आई बात सबको? नोट कर लिया? आपको इतना ही जानना है, ठीक है? फिर मैं आपको थोड़ी यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, क्योंकि मुझे आपको थोड़ी यहाँ पे डायगोनल के बारे में बताना है, ठीक है? डायगोनल क्या होता है, जो नॉन एडजेसेंट कॉर्नर होते हैं और वर्टेक्स होती है। ये एक वर्टेक्स है, इसके एक वर्टेक्स को छोड़ करके मैं अगर इसकी दूसरी वर्टेक्स को मिला दूँ, ये इसका डायगोनल हो जाएगा। यहाँ से इसके बगल वाली जो ये वर्टेक्स है उसको छोड़ करके नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स को मिला दूँ, ये क्या बन जाता है, डायगोनल बन जाता है, ठीक है? तो ये चीज़ हम मुझे आपको थोड़ा बतानी है। ओके, नोट हो गया सबका? समझ आ रही है बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई लफड़ा तो नहीं है? सिंपल वे में आपको ट्रेपेजियम समझ आ गया, ठीक है? फिर एक चीज़ हमने और ध्यान में रखनी है, ये वैसे आपके लिए ज़रूरी है नहीं, ठीक है? लेकिन समझ लो, कभी अगर आएगा कि ट्रेपेजियम के टाइप कई सारे टाइप होते हैं, मेन हमने यहाँ पे देखा है, एक हमने लिया है यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, नाम से ही पता चल रहा है, आइसोसेलेस में क्या होगा कि साइड जो होंगी वो इक्वल होंगी, 2 साइड, जैसे ट्रायंगल में बोला था ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल, 2 साइड इक्वल हुआ करती थी। यहाँ पे सुनो ध्यान से, मैंने अभी जब ट्रेपेजियम आपको बताया, हमने कहा कि जो 2 साइड होंगी वो पैरेलल होंगी। यहाँ पे मैं पैरेलल के साथ-साथ क्या बोल रहा हूँ कि वो क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है? जैसे देखो, ये वाली साइड AD और ये वाली साइड BC, ये क्या है, इक्वल है, समझ रहे हो? और ये पैरेलल भी है, सॉरी पैरेलल तो नहीं, पैरेलल तो ऊपर वाली है, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, जो 2 साइड है वो क्या होंगी, बराबर-बराबर होंगी, ठीक है? पैरेलल तो दूसरी है। द ट्रेपेजियम व्हिच हैज़ लेग्स ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है? जहाँ पे लेग इक्वल लेंथ के होते हैं उसको हम क्या कह देते हैं, उसको हम क्या कह देते हैं, आइसोसेलेस कह देते हैं, ठीक है? लिखा नहीं है? लिख लो। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, ये आपको नोट करना है, ये आपको समझना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है? तो ये तो लाइन थी इसमें यार, तब से 10 मिनट हो गए। हुँ, चलो कोई नहीं, आराम से कर लो, समझते हुए चलना, क्योंकि ये समझोगे नहीं आगे बहुत कन्फ्यूज़न होगी फिर, है ना? क्योंकि अभी इसके साथ-साथ पैरेललोग्राम आएगा, रोम्बस आएगा, स्क्वायर आएगा, रेक्टेंगल आएगा, ठीक है? तो फिर दिक्कत ना हो, इसलिए इनको बढ़िया से चलने दो।
कोई दिक्कत है? कोई कुछ पूछना चाह रहा है? सारी चीज़ें क्लियर हो रही है ना? आराम से चलो, देखो मैंने आपको सारा सेटअप करके रखा है यहाँ पे, एक-एक चीज़ मैंने आपको यहाँ पे करवा रखी है। ये इतना तो आपको करना ही करना है, ठीक है? इसमें करना क्या है, पैरामीटर सबको पता ही है, एरिया का फ़ॉर्मूला ध्यान में रखना है, हाफ इंटू जो पैरेलल साइड होंगे उनको प्लस करना है, जो हाइट होगी उसको प्लस करना है, फिर मल्टीप्लाई कर देना है। लेग ये है यार ये वाले, पैरेलल साइड को छोड़ करके जो है वो लेग है, पैरेलल साइड को जो छोड़ा है उसके बाद जो साइड है वो लेग है। वो सारे नहीं आएँगे अभिमन्यु, आपके लिए बस एरिया वगैरह है, लेकिन मुझे थोड़ा आपको डायगोनल बताना है, इसलिए बताना है क्योंकि जब मैं अभी आपको और रेक्टेंगल इनकी बात करूँगा, फिर आप मुझे पूछोगे सर वहाँ पे क्या होता था डायगोनल, इसलिए बता दे रहा हूँ डायगोनल, वो नहीं आएँगे, ठीक है? जो इसके टाइप करवा रहा हूँ वो नहीं आएगा। ट्रापेज़ियम की कोई भी साइड इक्वल नहीं होती है अभिराज, वो बस वहाँ पे अगर हम एक स्पेशल या हम उसे रेगुलर ट्रापेज़ियम कह देते हैं कई बारी, ट्रापेज़ॉइड भी उसे कह देते हैं, है ना? जिसमें हम बोल रहे हैं कि चलो यार कभी-कभार क्या हो गया कि चलो हमने बोला ट्रापेज़ियम में 2 पैरेलल जो पैरेलल साइड है, एक पेयर है उसका, उसमें जो लेग है, पैरेलल साइड को छोड़ करके हो सकता है उनकी लेंथ कभी बराबर हो जाए, है ना? इक्वल लेंथ हो जाए, तो फिर हम उस केस में बोल रहे हैं कि वो आइसोसेलेस ट्रापेज़ियम हो गया, तो वहाँ पे डायगोनल इक्वल हो सकते हैं। नहीं, कभी स्टेटमेंट में यहाँ पे क्वेश्चन आता है, आगे इससे नहीं आएगा, आगे से आएगा। कभी बोला जाता है कि क्या स्क्वायर रेक्टेंगल है, बोला जाता है क्या स्क्वायर पैरेललोग्राम है। अभी देखो, अभी देखते जाओ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ अभी इधर-उधर की बातें मत करो, सिर्फ़ सीखते जाओ। लास्ट में जब आप सारी चीज़ें हमारी हो जाएँगी, फिर पूछना कोई भी डाउट होगा तो, है ना? नहीं तो अभी आपके माइंड में एक से एक चीज़ें आएँगी। हो गया? ए और बी क्या है फ़ॉर्मूले में? ए और बी ये साइड है दोस्त, ये वाली साइड है ए और ये वाली साइड है बी। इसलिए मैंने आपको दोनों तरीके से लिखा है। इसके बाद भी नहीं जान रहे हो तो मैं क्या ही करूँ बताओ? लिखा भी है कि सम ऑफ पैरेलल साइड, आप बोल रहे हो ये ए और बी क्या है? ये तो गलत बात है ना? एक बारी अपने आप से पूछो, ठीक है? लिखा भी है, ऐसी लाइन भी लिखी है, फिर ए बी भी लिखा है, तो क्या कर रहे हो तुम लोग? यहाँ भी लिखा है ये ए साइड है, ये बी साइड है। फिगर पहचानने भी आनी चाहिए। चलो हो गया, कंप्लीट हो गया? ओके, थोड़ा और लेट कर लो, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो फिर मैंने यहाँ पे बोला कि जनरली जनरली जो ट्रापेज़ियम होता है, उसमें डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। डायगोनल क्या है? ये वाली साइड को अगर मैं यहाँ जॉइन कर दूँ, इसको मैं यहाँ जॉइन कर दूँ, तो ये इक्वल नहीं होते, ये छोटे-बड़े होते हैं। ठीक है? इक्वल नहीं होते, ये छोटे-बड़े होते हैं। ठीक है? डायगोनल कैन नॉट बाइसेक्ट ईच अदर। फिर यहाँ पे मैंने बाइसेक्ट बोला है। कहीं पे बाइसेक्ट आता है, बाई का मतलब होता है 2 बराबर टुकड़ों में डिवाइड करना, बाइसेक्ट, ठीक है? जैसे एक ये लाइन है, इसको मैंने बीचों-बीच एक लाइन ये कर लिया, ठीक है? तो ये दोनों लाइन एक-दूसरे को क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही हैं कि 2 बराबर-बराबर पीसेस में उसको काट रही है, ठीक है? ये वाला इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा। अगर मैं इसको ओ दे दूँ, इसको मैं ए बी लाइन दे दूँ, इसको मैं सी डी लाइन दे दूँ, तो मैं कह सकता हूँ जो ए बी लाइन है, वो इस सी डी लाइन को बाइसेक्ट कर रही है, बराबर पार्ट में डिवाइड कर रही है। ये ओ सी हो गया और यहाँ पे ओ डी हो गया, ये बराबर पार्ट में डिवाइड कर रही है, ठीक है? तो जो ट्रेपेज़ियम में अगर डायगोनल है भी, तो वो एक-दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करते हैं, बराबर पार्ट में नहीं काटते हैं। यहाँ डायगोनल से जानना बहुत ज़रूरी है। हर किसी जो भी हम अभी आगे देख रहे हैं क्वाड्रिलेटरल, डायगोनल का फंडा रहेगा, ओके? इसमें लिखा है फिर डायगोनल्स आर नॉट परपेंडिकुलर। कई बार क्या होगा कि जो डायगोनल एक-दूसरे को काट रहे होंगे, कोई ऐसा होगा कि वो 90 डिग्री पे काट रहे होंगे। जब हम आगे स्क्वायर की बात करेंगे, जब हम आगे किसकी बात करेंगे मान लो स्क्वायर की बात करेंगे, ये स्क्वायर है, ये क्या स्क्वायर है? ये क्या है? स्क्वायर है। ठीक है? इसके जो डायगोनल होंगे अगर मैं इनको ऐसे यहाँ मिला दूँ, इसको मैंने यहाँ मिला दिया, इसको मैंने यहाँ मिला दिया, तो जहाँ पे बीच में एक-दूसरे को काटते हैं, तो ये 90 डिग्री पे एक-दूसरे को काटते हैं। ये 90 डिग्री पे अरे, अरे! ये 90 डिग्री पे क्या करते हैं, एक-दूसरे को कट करते हैं। ये 90 डिग्री पे क्या करते हैं, एक-दूसरे को कट करते हैं। अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूँ, इस लाइन को देख लो, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, तो ये ऐसा 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो यहाँ पे क्या होता है, ये इसको कट ये यहाँ पे परपेंडिकुलर नहीं होते हैं, समझ रहे हो बात को? आइसोसेलेस में डायगोनल इक्वल होगा, इसीलिए यहाँ पे आइसोसेलेस लिखा है, इसमें डायगोनल इक्वल होगा, लिखा है तो यहाँ पे कि डायगोनल्स कैन बी इक्वल एंड परपेंडिकुलर ओनली इन आइसोसेलेस ट्रापेजियम, बट इतना डीप आपको जानना ज़रूरी नहीं है।
ठीक है, इतना डीप तो नहीं आएगा। चला गया ये। समझ रहे हो मेरी बात को? बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी है किसी को तो बताओ। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को बताओ। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये आपको जानना है। जनरली इसमें डायगोनल इक्वल नहीं होंगे। अगर आइसोसेलेस ट्रापेजियम की बात होगी, जिसे कि ट्रेपेजॉइड भी कहते हैं आइसोसेलेस ट्रापेजियम को, उसमें होगा, बाकी नहीं होगा। चलो आगे। ये मैंने आपको ऐसे लिखा लिया, स्केलेन ट्रापेजियम जिसमें साइड इक्वल नहीं है। ठीक है, राइट ट्रापेजियम जिसमें कि दो एंगल क्या होंगे, राइट एंगल होंगे। ये भी क्या हो सकता है, ट्रापेजियम हो सकता है। इसको आप हल्का फुल्का देख सकते हो। मैंने आपने यहाँ से पेरीमीटर देख लिया, आपने यहाँ से एरिया देख लिया और डायगोनल देख लिया कि इक्वल नहीं होंगे। आइसोसेलेस वाले में इक्वल हो गया। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पे आपका ट्रापेजियम कंप्लीट होता है। यहाँ पे आपका ट्रापेजियम कंप्लीट होता है। बस उसके एरिया का फॉर्मूला ध्यान में रखना कि हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू हाइट। ए प्लस बी लेंथ ऑफ पैरेलल साइड, और हाइट वहाँ पे क्या है, जो उनके बीच का डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। ओके, चले आगे। क्लियर है? नोट कर लिया सबने? ये आपका क्या था, ट्रेपेजियम था। ये आपके ट्रेपेजियम है, ये आपके ट्रेपेजियम नहीं है। देख रहे हो? ओके, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं अब किसकी, काइट की। इसकी बात करते हैं, काइट की बात करते हैं। पहचानोगे कैसे? देखो, ट्रेपेजियम तो आपको पता है कि वहाँ पे पैरेलल साइड होंगी दो। ठीक है, आई मीन एक पेयर होगा पैरेलल साइड का, बस उससे आप पहचान लोगे। काइट की हम बात करेंगे। काइट भी एक क्वाड्रिलेटरल होता है विद टू डिस्टिंक्ट कंसेक्यूटिव पेयर ऑफ साइड ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, मेन है यहाँ पे कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव मतलब क्रम से, एक के जस्ट बाद, एक के जस्ट बाद। ठीक है, पेयर ऑफ साइड ऑफ इक्वल लेंथ, तो दो पेयर होंगे एक के जस्ट बाद। एक के जस्ट बाद मतलब इसको देख लो, या मैं अगर यहाँ पे बना लूँ, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बहुत ही बेकार हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, कुछ हद तक ठीक है। ओके, इसको हम नाम दे देते हैं यहाँ पे क्या, ए बी सी डी। हमने बोला इसमें क्या होगा, दो डिस्टिंक्ट मतलब प्रॉपर हमें दिखाई दे रही होंगी कंसेक्यूटिव पेयर। कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक। अगर आप इसको देखो, इसको देखो, ये क्या है, ये इक्वल लेंथ की है। फिर आप इसको देखो, इसको देखो, ये क्या है, इक्वल लेंथ है। तो हमें क्या मिल गई, दो कंसेक्यूटिव पेयर मिल गए। कंसेक्यूटिव मतलब एक के जस्ट बाद, इसके जस्ट बगल में। ठीक है, हो गया। फिर देखो इसके जस्ट बगल में, ये भी हो गया। तो कंसेक्यूटिव हो गए और दो पेयर होने चाहिए। एक पेयर ये हो गया ए बी एंड ए डी, दूसरा पेयर हो गया बी सी एंड सी डी। क्लियर है? तो उसे हम क्या कहेंगे, काइट कहेंगे। ये सारे काइट है। देखो इसके बगल में, इसके बगल में, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, अगल बगल वाला ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, काइट हो जाएंगे। ये काइट नहीं है, क्योंकि पहली बात इसमें देखो 5 साइड है, तो वो काइट नहीं हो जाएगा। इसमें देखो ये और ये पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है। ठीक है, हमें क्या होना चाहिए, भले इक्वल भी आप उनको कह लो, हमें क्या होना चाहिए, अगल बगल वाले होने चाहिए। ये वाला होना, ये वाला होना चाहिए था इसके इक्वल, या या ये वाला होना चाहिए था इसके इक्वल। तो ये तो अपोजिट वाला है, तो ये भी डायगोनल, ये भी आपका काइट नहीं है। ये भी काइट नहीं है क्योंकि इसमें 3 साइड इक्वल है, एक साइड अलग है, तो ये भी आपका काइट नहीं होगा। समझ रहे हो काइट क्या है? वो है काइट। फिर देखो, इसमें जो इम्पोर्टेंट बात हमें करनी है, डायगोनल की करनी है। डायगोनल मतलब जो अपोजिट, जो एक-एक जो अगल-बगल वाले वर्टेक्स को छोड़ करके चलते हैं। अगर मैंने इसके बगल की वर्टेक्स को छोड़ करके इसके उसके बाद वाली वर्टेक्स को मिला दिया, डायगोनल बन गया। यहाँ से डायगोनल कहाँ पे बनेगा, यहाँ से डायगोनल यहाँ पे बनेगा। इसका डायगोनल बहुत इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान में रखना, क्वेश्चन आएगा कि लॉन्ग डायगोनल बाइसेक्ट द स्मॉल डायगोनल। जो ये बड़ा वाला डायगोनल है, लॉन्ग डायगोनल है, वो इस छोटे डायगोनल को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब है दो बराबर पार्ट में डिवाइड करता है। बहुत इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट है, ये आपको दिख भी रहा है। अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ पे ओ मान लूँ, तो मैं इसमें यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जो ये ए सी जो ये डायगोनल है, ये बी डी डायगोनल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। एक ओ बी इक्वल होगा किसके, ओ डी के। तो ये है बाइसेक्ट का मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। अगर मैं बोलूँ सर जो ये बी डी डायगोनल है, क्या ये ए सी डायगोनल का बाइसेक्ट कर रहा है? बाइसेक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि देखो ए ओ इतना छोटा है और ओ सी देखो इतना बड़ा है।
ठीक है? तो जो लंबा वाला डायगोनल होगा, लॉन्ग डायगोनल होगा, वो बाइसेक्ट करेगा स्मॉल डायगोनल को, जो कि मैंने यहाँ पे आपको डिनोट कर लिया, OB इज़ इक्वल टू OD। बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि काइट का जो डायगोनल होते हैं, वो बड़ा वाला छोटे वाले को बाइसेक्ट करता है, और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ कि डायगोनल परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर मतलब जहाँ पे डायगोनल एक दूसरे से मिल रहे हैं, या वो जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, या कोई बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है? तो वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल, देखो यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं, 90 90 90 90। तो वो क्या हो रहा है, सीधे हम समझ जाएंगे वो परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रॉपर्टी ध्यान में रखना कि डायगोनल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है? एक दूसरे के वो परपेंडिकुलर होंगे, एक दूसरे पे 90 डिग्री पे वो इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, बाइसेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है? यहाँ पे ये जो AC बड़ा वाला है वो छोटे वाले को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट मतलब दो बराबर टुकड़े में बांट रहा है, ये समझ दो। कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज मत होना। ओके, फिर देखो यहाँ पे एंगल, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। जो ये एंगल बी है, ये एंगल डी के इक्वल होगा। जो ये एंगल बी है, ये एंगल डी के इक्वल होगा। लेकिन जो एंगल ए है, वो एंगल सी के इक्वल नहीं है, बट ए इज नॉट इक्वल टू सी। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, और आपको दिख भी रहा है वो, आपको दिख भी रहा है वो, देखो ये इसके इक्वल ही लग रहा है। लेकिन लेकिन एंगल ए डज नॉट इक्वल टू एंगल सी। देखो यहाँ पे आपको ये थोड़े, ये खुला हुआ नहीं लग रहा है, जो एंगल ए है वो थोड़ी खुला हुआ लग रहा है, एंड जो एंगल सी है वो थोड़ी क्लोज लग रहा है, थोड़ी ऐसे लग रहा है, वो बराबर नहीं होंगे। ठीक है, बराबर नहीं होंगे। ठीक है, ये बात भी आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट पॉइंट देख लो, पेरीमीटर। पेरीमीटर तो सबको पता है, सम ऑफ ऑल साइड, और मैं लिख सकता हूँ क्योंकि ये तो बराबर है, इसको अगर मैंने ए मान लिया, ये भी ए होगा। इसको अगर मैंने बी मान लिया, तो ये भी बी होगा। ए प्लस बी प्लस बी, 2A प्लस 2B, 2 कॉमन लिया, ए प्लस बी, इसलिए मैंने ये भी लिखा है यहाँ पे, और 2 × A + B। ठीक है, ऐसा होता है ना, ए को प्लस करा ए से, बी को प्लस करा बी से, A+A हो गया 2A, B+B हो गया 2B, 2 को कॉमन ले लिया, अंदर बचा A+B, तो यहाँ से आता है फॉर्मूला। ठीक है, ठीक है, समझ आए? ओके। एरिया का फॉर्मूला देख लो, इंपॉर्टेंट है। एरिया का फॉर्मूला है हाफ इंटू D1 × D2। D1 D2 क्या है, डायगोनल है। ये डायगोनल D1 मान लो, और ये वाला डायगोनल D2 मान लो। ठीक है, डायगोनल D2 मान लो। ऊपर वाला D1, AC है D1 डायगोनल, BD है D2 डायगोनल, तो ये डायगोनल, डायगोनल 1 और डायगोनल 2। क्लियर है? हाफ इंटू डायगोनल, हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, आपको इसका एरिया मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना फॉर्मूले। यहाँ पे आपका काइट कंप्लीट। बताओ कोई दिक्कत काइट में? काइट में कोई दिक्कत भी किसी को? बस इसकी आपको जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ध्यान में रखनी है कि वो जो बड़ा वाला डायगोनल है वो छोटे वाले को बाइसेक्ट करेगा, और डायगोनल परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे को। परपेंडिकुलर मतलब जहाँ पे मिल रहे हैं 90 डिग्री पे मिल रहे हैं, बिल्कुल देखो ये 90 डिग्री पे मिल रहा है। ठीक है, यहाँ से भी देखो 90 डिग्री पे मिल रहा है। ओके, लेंथ गिवन होगी, लेंथ जनरली एग्जाम में गिवन होगी। ठीक है, एक कभी कभार आपको एरिया दिया गया होगा, एक डायगोनल की वैल्यू दी होगी, आपको दूसरा डायगोनल निकालना होगा। बाकी क्वेश्चन करेंगे हम बाद में, ठीक है? क्वेश्चन एक साथ होंगे इनके, एक बार हम यहाँ पे इनको समझ लेते हैं। ओके, वैसे डायगोनल निकाल भी सकते हैं हम लोग, डायगोनल निकल भी जाता है। वहाँ पे फिर हमें ना जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो हमें अप्लाई करनी होती है ना? यहाँ पे देखिए 90 डिग्री बन गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाएगा, यहाँ पे बेस हो जाएगा। इनमें से हमें कुछ वैल्यू दी रहती हैं। मान लो अगर मुझे ये वाला दिया गया होगा और ये वाला दिया गया होगा, तो मैं ये निकाल लूंगा, फिर मैं उससे डिटेक्ट करके ये भी निकाल लूंगा। क्वेश्चन है, एग्जाम में आया था इसका क्वेश्चन, वो करवा लूंगा मैं, डोंट वरी। ठीक है, ठीक है, चले आगे। क्लियर हो गया सबको? काइट नोट कर लिया? ध्यान से देखना, डायगोनल इंपॉर्टेंट है, डायगोनल को हल्के में मत लेना, डायगोनल बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, जहाँ भी रहेंगे डायगोनल इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, ओके।
वो क्वेश्चन के हिसाब से करना है, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी ट्रायंगल, वो तो पाइथागोरस हमारी थ्योरम लगेगी जहाँ भी लगेगी। ट्रायंगल स्प्लिट विस्प्लिट कुछ नहीं करना है। वो बस क्वेश्चन करवाऊँगा मैं, क्लियर हो जाएगा, दिया हुआ रहेगा वो। अरे ऐसा दिया हुआ रहता है ना, मान लो आपको बोल रखा है कि जो D2 डायगोनल है, उसकी वैल्यू 4 है। बोल रखा है उसकी वैल्यू क्या है? 4 है। तो इसको ये बराबर जब डिवाइड हो रहा है, तो ये वाला यहाँ 2 हो जाएगा, ये भी यहाँ 2 हो जाएगा। ऐसा दिमाग लगा सकते हो वहाँ। हो जाएगा, डोंट वरी। चलो, नेक्स्ट देख लेते हैं फिर। इसके बाद है हमारा पैरेललोग्राम। ट्रेपेजियम क्लियर, काइट क्लियर, सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ध्यान से देख लेना। डायगोनल का है, जहाँ समझा रहा हूँ वहाँ समझना। अब हम बात कर रहे हैं पैरेललोग्राम की, ठीक है। पैरेललोग्राम क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल है whose अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, जिसकी अपोजिट साइड क्या होंगी? पैरेलल होंगी। ध्यान रहे, मैंने यहाँ अभी इक्वल नहीं बोला, अभी मैंने सिर्फ यहाँ क्या बोला? पैरेलल बोला, ठीक है। जनरली पैरेललोग्राम को बोलेंगे, उसकी जो साइड होंगी वो क्या होंगी? पैरेलल होंगी। हो सकता है इक्वल भी हो, अभी देखते हैं, ठीक है। फिलहाल के पैरेलल मान के चल लो। यह ए बी सी डी डायगोनल है, जो ए बी होगा ये सी डी के क्या है? पैरेलल है। दिख रहा है पैरेलल, इनके बीच का गैप सेम है। जो ये ए डी है ये पैरेलल है किसके? बी सी के। गैप दिख रहा है बिल्कुल सेम है। ओके, ये क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे। ये भी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? पैरेललोग्राम है, क्योंकि यहाँ पे जो पी क्यू है ये क्या है? आर एस के पैरेलल है। जो क्यू एस है ये पी आर के पैरेलल है। ये भी हो गया। ये भी आपका हो सकता है, आप देख रहे होंगे सर ये तो वो है, ये तो वो है, कौन है? वो है। देखते हैं, एल एम इसके पैरेलल है ओ एन के, एन एम इसके पैरेलल है ओ एल के। ये आपके पैरेललोग्राम नहीं होंगे, पैरेललोग्राम नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, लेकिन जो ए सी है वो पैरेलल नहीं है पी डी के, ठीक है। पैरेलल होने चाहिए, ठीक है, जिसके अपोजिट साइड पैरेलल होंगे। यहाँ पे भी नहीं है पैरेलल, तो ये पैरेललोग्राम नहीं होंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पहली बात, इसके अपोजिट साइड हमने बोला पैरेलल है, और पैरेलल के साथ साथ वो इक्वल लेंथ की भी होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, पैरेलल के साथ साथ उनकी लेंथ भी इक्वल होती है। यानी देखो ये वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन है, ठीक है। इस लाइन को अगर आप यहाँ बिठाओगे तो ये इसके इक्वल ही आएगी, ये इसके इक्वल आएगी, ठीक है। दोनों बराबर, इसको मैं थोड़ी इधर कर दूँ तो दोनों बराबर ही तो मिलेंगी, ठीक है। तो वो क्या है? इक्वल लेंथ की है। इसके जो अपोजिट एंगल होंगे वो इक्वल मेजर होगा। आपको शायद बताए भी होंगे क्वाड्रिलेटरल जो भी थे, ठीक है, उसमें अपोजिट एंगल क्या होता है? जनरली बराबर ही होता है, ठीक है। इसमें देख लो, ये जो एंगल होगा ये इसके इक्वल होगा, ये जो एंगल होगा ये इसके इक्वल होगा। ध्यान रहे, हर जगह नहीं होगा, सॉरी, हर क्वाड्रेटर में नहीं होगा, पैरेललोग्राम से शुरू होगा हो, ठीक है। पैरेललोग्राम में क्या होगा? अपोजिट एंगल क्या होंगे? बिल्कुल बिल्कुल बराबर बराबर होंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विद एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री, ये चीज़ हमने बोल ली थी, जैसे हमने वहाँ पे भी देखा था ना, जब दो पैरेलल लाइन थे उन पे जो ट्रांसवर्सल लाइन वाले एंगल बनते थे, तो यहाँ भी तो वही है। अगर मैं इसको ऐसा बढ़ा दूँ, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो, ये ऐसा, तो वही तो एंगल बन रहे हैं। तो यहाँ पे ये को इंटीरियर एंगल हो जाते हैं, ठीक है। उनका सम क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा। इसीलिए बोला है कि जो एडजेसेंट एंगल है, जो एडजेसेंट एंगल है वो क्या होंगे? सप्लीमेंट्री होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, फिर लिखा है जो इसका डायगोनल होगा नॉट ऑफ इक्वल लेंथ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, यहीं से क्वेश्चन भी आते हैं भाई, ठीक है। कि जो पैरेललोग्राम है उसका जो डायगोनल होगा, डायगोनल सबको पता है ना, जो ये मिल रहे होंगे, ये डायगोनल है, ये डायगोनल है, क्लियर है। जो डायगोनल होगा वो इक्वल लेंथ के नहीं होंगे, बराबर नहीं होंगे। आपको दिख ही रहा है, सर ये वाला देखो ये छोटा है, और ये वाला देखो ये तो बहुत लंबा है, तो डायगोनल बराबर नहीं है। एक पॉइंट ये हो गया। द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है? वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डायगोनल इक्वल नहीं है, लेकिन एक दूसरे को वो बराबर बराबर भाग में बांटते हैं, ठीक है। आप इसको देखोगे, ठीक है, आप इसको देखोगे और इसको देखोगे, ये एक दूसरे को बराबर, इतना ही इधर है और इतना ही इधर है, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। इससे पहले आपने काइट में देखा, सिर्फ एक डायगोनल दूसरे को करता था बाइसेक्ट। यहाँ पे दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट ईच अदर, दोनों एक दूसरे को बराबर लाइन में डिवाइड कर रहे हैं। बराबर लाइन में क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, डायगोनल्स में बी परपेंडिकुलर, मे बी नॉट। डायगोनल परपेंडिकुलर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे स्क्वायर और रोम्बस में परपेंडिकुलर होते हैं, रेक्टेंगल में परपेंडिकुलर नहीं होते हैं, ठीक है। तो फिलहाल के आप सिर्फ इतना जान लो कि पैरेललोग्राम में जो डायगोनल होगा वो एक दूसरे को बराबर भाग में बांट रहे होंगे, बाइसेक्ट कर रहे होंगे, इक्वल लेंथ की नहीं होंगी, परपेंडिकुलर भी नहीं होंगे। इसको अब अपने हिसाब से माइंड में रखना है। क्वेश्चन आएगा, आता कई बार स्टेटमेंट में लिखा हुआ रहता है कि किसके डायगोनल इक्वल हैं, किसके नहीं है, इस तरीके से।
ठीक है? फिर लिखा है कि जो पेरीमीटर, अब तो पेरीमीटर है, पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड 2 इंटू एल प्लस बी एंड एरिया होता है इसका बेस इंटू हाइट। इसका एरिया सिंपल है, एरिया के फॉर्मूले लर्न कर लेना यार, एरिया के फॉर्मूले लर्न कर लेना। इसका होता है बेस इंटू हाइट, इसका होता है बेस इंटू हाइट। हाइट हमें गिवन होगी, ये हाइट हो, या तो ये हाइट हो जाएगी यहाँ से, या तो ये हाइट हो जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ से ट्राइंगल वगैरह भी बन जाता है, वहाँ से भी फिर हो जाता है सॉल्व। ये था आपका किसका फंडा, पैरेललोग्राम का। कोई दिक्कत है यहाँ तक तो बताओ। डायगोनल नेम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, क्या बोल रहे हो वैभव? क्या बोल रहे हो? अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, इक्वल मेजर, समान माप होगी उनकी, समान माप होगी उनकी। हो गया? आ रहा है समझ? मजा आ रहा है? देखो सारी, इससे बाहर की इन्फॉर्मेशन नहीं है, सारी इन्फॉर्मेशन आपसे ही है, पूरा आपको यहाँ पे कंप्लीट सेटअप तैयार है ये। परपेंडिकुलर वाली लाइन, देखो इसमें ये बोला है कि जो डायगोनल है ना, डायगोनल है ना, वो परपेंडिकुलर हो सकते हैं। क्योंकि ऐसा इसलिए लिखा है मैंने, आगे जब हम स्क्वायर पढ़ेंगे, रोम्बस पढ़ेंगे या रेक्टेंगल वगैरह पढ़ेंगे, तो वो भी कहीं ना कहीं एक टाइप से पैरेललोग्राम ही होता है। इसलिए लिखा है कि पैरेललोग्राम में परपेंडिकुलर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर आपको डायरेक्ट पैरेललोग्राम इस तरीके का दे रखा है, बोल देना कि यहाँ पे परपेंडिकुलर नहीं होंगे। परपेंडिकुलर का मतलब है कि जो डायगोनल जैसे काट रहे हैं ना, जहाँ पे वो मिल रहे हैं वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। ये यहाँ पे मिल रहे हैं, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता है। जैसे स्क्वायर में देखोगे आगे, वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। या यहीं पे देख लो काइट था ना, जहाँ पे ये मिल रहे थे दो डायगोनल, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री पे मिल रहे हैं, इसलिए हम उसको परपेंडिकुलर कहते हैं। लेकिन यहाँ पे परपेंडिकुलर नहीं होता है। ठीक है? रोम्बस ही है वो। ठीक है, रोम्बस ही है वो, लेकिन अभी ये कर रहे हैं ना, कंफ्यूज हो जाओगे, एक साथ सारा बताऊंगा तो फिर आप, जब हम सब पढ़ेंगे ना, आप खुद ही कंक्लूड कर लोगे कि कौन सा क्या है, फिर मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी आप उसके ध्यान में कर रहे हो, तो फिर यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगी आपको। ठीक है? क्लियर है? ओके, आगे चलो, नोट कर लिया? नोट कर लिया? नोट कर लिया? चलो आगे। यहाँ पे नोटेशन भी आपको दे रखा है यार कि कौन किसके इक्वल है, लेकिन ये यहाँ पे साइड बहुत ज़्यादा हो गई है ना, यहाँ से आप इजीली देख सकते हो। कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। क्या लगभग पैरेललोग्राम रेक्टेंगल है? आपने पैरेललोग्राम तो पढ़ लिया, लेकिन अभी आपने रेक्टेंगल नहीं पढ़ा। हाउ कैन वी से दैट कि पैरेललोग्राम उसके इक्वल होगा या उसके इक्वल नहीं होगा? एक बार हमें दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी ना, अभी सिर्फ पैरेललोग्राम पढ़ा है। अब आप बोलो क्या पैरेललोग्राम रेक्टेंगल के इक्वल है, मैं बोलूँगा रेक्टेंगल क्या है, फिर क्या कहोगे? पहले जब दोनों को पढ़ेंगे तो ये तो हम कंक्लूड निकाल पाएंगे ना कि इक्वल है कि नहीं है। चलो हो गया। सब्र करो यार, थोड़ा सब्र ही नहीं है हम लोगों में, तुम लोगों में। पेशेंस होना बहुत जरूरी है, आज आज के टाइम में तो पेशेंस है ही नहीं। अब तो एक सेकंड में हर किसी को एकदम डिटेक्ट कर लेते हो कि हमें करना है कि नहीं करना है। जैसे शॉर्ट्स वीडियो को देखते हो ना, 2 सेकंड में पता लगा ले तो मुझे देखना है कि नहीं देखना है। पेशेंस ही नहीं है। लास्ट में होगा, लास्ट मेरे यार, देखो मैंने आपको लिख रखा लास्ट में ना, आपकी फोटो लगा रखी होगी यहाँ। ये सारे कंक्लूड कर रखे हैं, ये आपको सारा दिख जाएगा। है, पहले ही नहीं बताना था ना। चलो ठीक है, पैरेललोग्राम क्लियर, आया मजा? ठीक है सर। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे अब क्या, पैरेललोग्राम के बाद देख लो क्या, रोम्बस। ठीक है, देखो आप, पहले मैंने लिखा है सिंपल कि रोम्बस एक क्वाड्रिलेटरल है विद साइड ऑफ इक्वल लेंथ, जिसमें सारी की सारी साइड क्या होती हैं, बराबर होती हैं। केयरफुली सुनना, जहाँ बता रहा हूँ सिर्फ वहाँ समझना, ज़्यादा होशियारी मत दिखाना कि सीधे आगे मत पढ़ने लग जाना। जहाँ समझा रहा हूँ उसको समझना प्लीज़, बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा। क्वाड्रिलेटर है जिसकी सारी साइड बराबर होती है। फिर मैंने लिखा रोम्बस एक पैरेललोग्राम है विद साइड ऑफ इक्वल लेंथ, एक पैरेललोग्राम भी है जिसमें साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है? अब आप बोलोगे सर पैरेललोग्राम में तो साइड इक्वल नहीं होती थी,
इसमें हम कैसे कह दे रहे हैं कि ये पैरेललोग्राम है, अभी आपको आगे समझ आएगी, ठीक है। फिर लिखा है मैंने यहाँ पे नेक्स्ट लाइन कि रोम्बस व्हिच इज़ अ पैरेललोग्राम, रोम्बस जो कि एक पैरेललोग्राम ही है, ओके, एंड एज अ स्पेशल केस ऑफ काइट, और एक काइट का भी स्पेशल केस है, ठीक है, व्हिच इज़ नॉट अ पैरेललोग्राम। बहुत खतरनाक लाइन है ये, ठीक है, बहुत खतरनाक लाइन है ये। क्या लाइन है कि सर जो रोम्बस है वो एक प्रकार का पैरेललोग्राम है, ठीक है, और जो रोम्बस है वो एक काइट भी है, लेकिन जो रोम्बस है वो पैरेललोग्राम है एंड जो काइट है वो पैरेललोग्राम नहीं है, ठीक है, समझना इसको, मजा आएगा आपको, ठीक है। फिर लिखा अ रोम्बस हैज ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ अ पैरेललोग्राम एंड आल्सो दैट ऑफ काइट, कुछ कुछ काइट की भी होती है, अभी हम यहाँ पे समझने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि रोम्बस के बाद जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज रोम्बस रखता है, इसलिए रोम्बस कहीं न कहीं हम कह सकते हैं कि वो एक पैरेललोग्राम ही है, क्योंकि वो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी को लेते हुए चल रहा है। अब क्लियर हो गया? एक एक डाउट आपका क्लियर होगा जो आप लगे पड़े थे बोलने पे, ठीक है? कि रोम्बस क्या है, एक पैरेललोग्राम ही है जो कि पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी रख रहा है, ठीक है? सारी प्रॉपर्टी रख रहा है, ठीक है? कि रोम्बस क्या है? एक पैरेललोग्राम ही है। रोम्बस पैरेललोग्राम होगा, लेकिन पैरेललोग्राम रोम्बस नहीं होगा, ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है? पैरेललोग्राम रोम्बस नहीं होगा। चलो देखो, बात करते हैं जो भी हमने ये चीज़ बोली, ये चीज़ हम ऑलरेडी लिख चुके हैं पैरेललोग्राम में, फिर कर लेते हैं कंक्लूड। ऑल साइड इक्वल लेंथ, सारी की सारी लेंथ क्या होंगी इसमें, बराबर होंगी, ठीक है। ये मैंने आपको यहाँ पे काइट दिखा रखा है, ये मैंने आपको यहाँ पे रोम्बस दिखा रखा है, ठीक है। रोम्बस ऐसा होगा, देखो सारी साइड बराबर है, जनरली इसको ऐसा भी लिखा हुआ है, इसको ऐसा भी बनाया हुआ रह सकता है, इस तरीके से भी ये बनाया हुआ रहता है, ये हो गया। मतलब जैसे स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर को थोड़ी घुमाया हुआ रहता है, स्क्वायर में 90 डिग्री के एंगल होते हैं, इसमें 90 डिग्री के एंगल नहीं होते हैं, ये थोड़ी घुमाया हुआ रहता है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, रोम्बस बन जाएगा। क्लियर है बात, क्लियर है बात, ओके। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपोजिट एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक। क्वाड्रिलेटरल में हमेशा अपोजिट एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे, पैरेललोग्राम के बाद। एडजेसेंट एंगल क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे, एडजेसेंट एंगल क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे, ठीक है। क्लियर है बात, ओके। डायगोनल क्या होंगे, नॉट ऑफ इक्वल लेंथ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायगोनल इक्वल लेंथ के नहीं होंगे, ठीक है। डायगोनल क्या होंगे, इक्वल लेंथ के नहीं होंगे, ठीक है, इक्वल लेंथ के नहीं होंगे। स्क्वायर रोम्बस कैन बी एनीवन, लेकिन स्क्वायर में सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, रोम्बस में 90 डिग्री के नहीं होते हैं, ठीक है। फिर क्या है, देखो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल इक्वल लेंथ के नहीं है, लेकिन वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, इट मीन्स वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, देखो एक दूसरे के बराबर नहीं है, डायगोनल छोटे बड़े होते हैं, लेकिन एक दूसरे को 90 डिग्री पे परपेंडिक 90 डिग्री पे काटते हैं, और बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, बराबर पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। कोई भी वर्ड, कोई भी पॉइंट जिसमें आपको दिक्कत होगी पूछ लेना, क्योंकि आगे नहीं तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ठीक है। फिर बात करते हैं पेरीमीटर की, पेरीमीटर क्या है, सम ऑफ साइड्स, साइड यहाँ पे बराबर होती है, इसको अगर मैं ए मान लूँ, इसको ए मान लूँ, इसको ए मान लूँ, इसको ए मान लूँ, 4a हो जाएगा, 4a पेरीमीटर, ठीक है। एरिया होता है इसका हाफ इंटू D1 इंटू D2, हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, ठीक है। जो दो डायगोनल है उनको मैंने मल्टीप्लाई कर लेना है, उसको मैंने हाफ से मल्टीप्लाई कर लेना है, आंसर आपका एरिया मिल जाएगा, ठीक है, एरिया मिल जाएगा, ओके। फिर लिखा है रिलेशन बिटवीन डायगोनल एंड साइड, पूछा नहीं जाएगा, जस्ट ऐसे ही बता दिया कि इसकी डायगोनल साइड में क्या रिलेशन है, 4 इंटू ए स्क्वायर, ए यहाँ पे साइड है, इज इक्वल टू D1 स्क्वायर, डायगोनल का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, डायगोनल का स्क्वायर। ये भी आपका पाइथागोरस थ्योरम से निकलता है, बट आपको उतना जाना ज़्यादा नहीं जानना है, कोई दिक्कत है तो बताओ। सेकंड पॉइंट, अपोजिट एंगल इसके बराबर होते हैं, अपोजिट एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा, दिख भी रहा है आपको, इक्वल होंगे। काइट में ऐसा नहीं होता था, है ना, काइट में एक ही पेयर के होते थे इक्वल। ये वाला सेकंड पॉइंट है, रोम्बस एक पैरेललोग्राम है जिसकी साइड क्या होती है, इक्वल होती है, साइड सारी की सारी इक्वल है, बताओ। थर्ड पॉइंट, एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होंगे, ये वाला पॉइंट के ऊपर वाला, एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होंगे, ये वाला करना है कि रोम्बस एक पैरेललोग्राम है और कहीं ना कहीं एक काइट भी है,
लेकिन रोम्बस तो पैरेललोग्राम होता है, काइट पैरेललोग्राम नहीं होता है, ये वहाँ पे बोला है। हाँ, लिख सकते हो कि डायगोनल बाइसेक्ट परपेंडिकुलरली, बात वही है ना कि वो बाइसेक्ट कर रहे हैं और परपेंडिकुलर है। बिल्कुल लिख सकते हो। हो गया? और कोई दिक्कत? अच्छे से समझ लो, फिर रोम्बस को भी अच्छे से समझ लो। नीचे वाला थर्ड, ये तो सिंपल है ना कि एडजेसेंट एंगल क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। एडजेसेंट एंगल क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। होंगे सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब उनका सम 180 डिग्री होगा। अरे देखो, मैंने ये बनाया, अगर हम ट्रांसवर्सल लाइन को ले चले, इसको अगर मैं ऐसा आगे बढ़ा दूँ, इसको मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, आगे बढ़ा दूँ, इसको यहाँ पे क्या कर दूँ, आगे बढ़ा दूँ, ये लाइन हो गई ऐसे, ऐसे हो गई ना ये लाइन, ये लाइन जा रही है ऐसे, ठीक है। यहाँ पे जो एंगल बन रहा होगा और यहाँ पे जो एंगल बन रहा होगा, ये को इंटीरियर नहीं होंगे, इनका सम 180 होगा ना, को इंटीरियर। ठीक है। रिलेशन सिंपल ये बोला जा रहा है कि अगर हमें साइड और डायगोनल के बीच रिलेशन देखने हैं, उनके बीच वो आपस में किस तरीके से कनेक्टेड रहते हैं, इस तरीके से रहते हैं कि 4a² ये पूरा निकलता है, पाइथागोरस थ्योरम से निकलता है, उतना डीप नहीं जाना है हमें, मैं नहीं करवा रहा हूँ वो, परेशान हो जाओगे। क्लियर है? बोलो, कोई दिक्कत? क्लियर है? चले आगे। इम्पोर्टेंट नहीं है रिलेशन वैसे यार, रिलेशन इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ दो उसको, नहीं करना है तो। ये यहाँ पे साइड है, ये यहाँ पे क्या है, साइड है यार, और उनके बीच रिलेशन है कि वो आपस में किस तरीके से कनेक्ट हो रखे हैं, कि साइड और उसमें क्या रिलेशन है। तो साइड को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, उसका स्क्वायर निकाल दूं, साइड का मैं स्क्वायर निकाल दूं, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो वो हमें इक्वल मिलेगा। अगर मैं डायगोनल के स्क्वायर निकाल दूं, उसको प्लस कर दूं, ये है रिलेशन। इसमें क्यों पैसा कि रिलेशन क्या है? हम्म? ये साइड है, वहाँ पे डी डायगोनल है, D2 दूसरा डायगोनल है। नोट हो गया? चले आगे। कोई प्रॉब्लम है किसी को तो बताओ। रोम्बस के मैंने सारी प्रॉपर्टीज आपके सामने रख दी, एरिया पेरीमीटर सारा आपके सामने ला के रख दिया। कंफ्यूज मत होना, इसको याद कर लेना कि यहाँ पे देखो साइड तो आपको पता है इक्वल है, अपोजिट एंगल आपको हर जगह पता ही है कि वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। जितने पैरेललोग्राम है अपोजिट एंगल हर जगह क्या होंगे, इक्वल होंगे। चले, नोट हो गया सबका? ठीक है। नेक्स्ट देख लो, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या है, रेक्टेंगल को बोला गया है कि रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है विद इक्वल एंगल, जिसमें एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। पैरेललोग्राम में एंगल इक्वल थे नहीं थे, लेकिन वहाँ पे जो साइड थी वो अपोजिट साइड क्या थी, पैरेलल थी। ठीक है। ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की तो इसमें सारी प्रॉपर्टी आती हैं। पहला हमने उसमें क्या बोला कि उसमें अपोजिट साइड क्या हुआ करती, पैरेलल हुआ करती। यहाँ पे भी देखो पैरेलल है, उसके साथ साथ इक्वल भी है, समझ रहे हो, उसके साथ साथ यहाँ पे क्या है, इक्वल भी है। तो पैरेललोग्राम तो ये है ही। ओके, तो लिखा है फिर द अपोजिट साइड्स इक्वल लेंथ। अपोजिट साइड क्या होंगी, इक्वल लेंथ की होंगी, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। रेक्टेंगल तो आपको पता ही है क्या होता है। ठीक है। ऑल एंगल क्या होंगे, इक्वल मेजर के होंगे। सारे के सारे एंगल यहाँ पे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं और 90 डिग्री के होते हैं। लिखा भी यहाँ पे 90 डिग्री, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सारे के सारे एंगल यहाँ पे क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। तो यहाँ से सीधे सीधे हमें एंगल की वैल्यू मिल गई। पैरेललोग्राम में हमें प्रॉपर एंगल नहीं है, रोम्बस में हमें प्रॉपर एंगल नहीं है, लेकिन रेक्टेंगल में प्रॉपर एंगल है कि 90 डिग्री है। सीधे सीधे हमें पता है 90 डिग्री है।
ठीक है, 90 डिग्री है। अब पता चल रहा है ना कि कौन किसके इक्वल है, प्रॉपर्टी पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो इसमें पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। लेकिन मैं पैरेललोग्राम को नहीं कहूंगा कि वो रेक्टेंगल है। ठीक है, रेक्टेंगल को हम कह सकते हैं कि पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम को नहीं कह सकते हैं कि वो रेक्टेंगल है। समझ रहे हो? चलो, फिर क्या है, डायगोनल इक्वल लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके डायगोनल इक्वल होते हैं। और डायगोनल क्या होते हैं, डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम, पैरेलल यहाँ पे रेक्टेंगल करना, पैरेललोग्राम मतलब रेक्टेंगल करना यहाँ पे। ठीक है, डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर, दोनों एक दूसरे को बराबर पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, आई मीन बराबर कर रहे हैं। अगर मैं इसको यहाँ से डायगोनल ये कर लूँ, अगर मैं डायगोनल ये कर लूँ, तो ये एक दूसरे को बराबर कर रहा है। अगर मैं इसको ए मान लूँ, इसको ए ओ मान लूँ, इसको बी मान लूँ, ए ओ इक्वल होगा बी के। ठीक है, दूसरे के एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बराबर डिवाइड कर रहा है। अब तो समझ आ रहा होगा ना? हाँ, वो गलत है, वहाँ पे रेक्टेंगल होगा। ठीक है, डायगोनल पर रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, डायगोनल नॉट परपेंडिकुलर, देख लो परपेंडिकुलर नहीं है, 90 डिग्री पे नहीं काट रहे एक दूसरे को। देखो ये ना, यहाँ पे 90 डिग्री नहीं बन रहा, उससे ज्यादा बन रहा है। ठीक है, 90 डिग्री पे नहीं काट रहे हैं। बहुत बढ़िया सर। पेरीमीटर क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड 2 इंटू एल प्लस बी, जैसा कि आपको पता ही है। एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये इसकी लेंथ हो जाती है, इसको हम क्या कहते हैं, लेंथ, ये भी लेंथ, इधर ये ब्रेथ, इधर ये ब्रेथ। क्लियर है? कोई परेशानी, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? जैसे रैट को माउस कह सकते हैं, रैट को माउस कह सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर माउस को रैट नहीं। हम्म, रैट को माउस कह सकते हैं, बहुत खतरनाक स्टेटमेंट लिखा है यार। रैट माउस अलग होते हैं क्या? रैट माउस अलग होते हैं? चलो, पेरीमीटर हो गया, एरिया हो गया, डायगोनल इंपॉर्टेंट है, इसका डायगोनल कभी कभार पूछा जाता है। डायगोनल कभी कभार इसका आपको पता होना चाहिए। अगर हमें इसका कोई भी एक डायगोनल निकालना है, डायगोनल चाहे आप उसे D1 मान लो क्योंकि इक्वल लेंथ के हैं, D2 मान लो। अगर मुझे ये निकालना है तो इसका फॉर्मूला बनेगा, ये पाइथागोरस थ्योरम से आता है, एल स्क्वायर, एल यहाँ पे लेंथ है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वहाँ पे क्या ब्रेथ है, क्योंकि हमने यहाँ पे डायगोनल डाला होगा। ये इसके लिए बन गया क्या, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस और हाइपोटेनस से क्या है, यहाँ पे एक डायगोनल है। ठीक है, ये इसका बेस बन जाएगा, ये इसका परपेंडिकुलर बन जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? कोई परेशानी तो नहीं है? ठीक है, डायगोनल ये है इधर का इधर। ठीक है, तो कोई भी एक डायगोनल निकालोगे, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कभी कभार आपको एग्जाम में क्या होगा, आपको डायगोनल दिया रहता है, डायगोनल की वैल्यू आपको गिवन रहती है, लेंथ आपको गिवन रहती है, बोला जाता है ब्रेथ निकालो, ब्रेथ आपको फिर यहाँ से निकालनी होती है। समझ रहे हो? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्वेश्चन आता है इस पे। ब्रेथ कैसे निकालोगे, यहाँ से रूट हटा दोगे तो डायगोनल का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से रूट हट गया, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप किसी की वैल्यू निकाल लो, एल की निकालो तो बी स्क्वायर को यहाँ भेज दो, माइनस हो जाएगा, बी की निकालो एल स्क्वायर को वहाँ भेज दो, माइनस हो जाएगा। लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट वो, लेंथ इंटू ब्रेथ, चाहो तो लिख लो जिसको दिक्कत है। एल यहाँ पे क्या है, लेंथ है, और बी यहाँ पे क्या है, ब्रेथ है, बी यहाँ पे क्या है, ब्रेथ है। क्लियर है? क्लियर है? ये क्या है, रेक्टेंगल का फंडा। अब समझ आएगा रेक्टेंगल। मैं देखो अब आपके कुछ भी क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, स्टार्टिंग में कितने क्वेश्चन आए थे कि क्या रोम्बस है, क्या रेक्टेंगल है, क्या पैरेललोग्राम है, क्या काइट है, क्या राइट है ना? अब क्लियर हो गया, सारी चीजें समझ ली। ठीक है सर, बेहतरीन। नेक्स्ट है इसमें आपका लास्ट, स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर क्या है, स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देख लो। स्क्वायर क्या है, एक रेक्टेंगल है विद साइड ऑफ इक्वल एंगल, इक्वल एंगल होंगे इसमें 90 डिग्री। अब जैसे आपने लिखा है कि सर स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल एंड सर रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, तो इनडायरेक्टली स्क्वायर भी पैरेललोग्राम हो गया, है ना? इसलिए लिखा है कि ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, इसमें पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज होंगी, रोम्बस की सारी प्रॉपर्टी होंगी, और रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टी होंगी। स्क्वायर बहुत खतरनाक चीज है, स्क्वायर बहुत खतरनाक चीज है। पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी क्या है, मेन प्रॉपर्टी क्या है पैरेललोग्राम की, कि सर पैरेललोग्राम क्या है, उसकी जो साइड है, अपोजिट साइड, वो पैरेलल होंगी। स्क्वायर में अपोजिट साइड पैरेलल है,
ठीक है। फिर हमने रोम्बस में क्या बोला, जो साइड है सारी की सारी इक्वल है, यहाँ भी देख लो सारी की सारी साइड क्या है, इक्वल है। रेक्टेंगल में क्या बोला, एंगल 90 डिग्री होता है, यहाँ भी एंगल 90 डिग्री है, उनकी प्रॉपर्टी भी यहाँ पे यूज होगी। ओके, फिर देख लेते हैं। ऑल साइड इक्वल लेंथ, ऑल एंगल इक्वल मेजर, जो कि कितना है 90 डिग्री का है। यहाँ भी लिखा था कि ऑल एंगल इक्वल मेजर, हाँ ठीक है। फिर क्या है, द डायगोनल इक्वल है, बहुत इंपॉर्टेंट, डायगोनल इक्वल होंगे, बराबर होंगे। एंड डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब वो परपेंडिकुलर है। बहुत खतरनाक पॉइंट है। डायगोनल इक्वल है, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, बराबर पार्ट में डिवाइड भी कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं 90 डिग्री पे भी वो एक दूसरे को काट रहे हैं, परपेंडिकुलर भी है, परपेंडिकुलर भी है। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड 4 इंटू ए। एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, आपको ये चीज पता है। डायगोनल का फॉर्मूला इसका, डायगोनल का इसका फॉर्मूला होता है √2 इंटू साइड। ठीक है, साइड कहीं पे ए लिखा रहता है, फॉर्मूला को इस तरीके से लिखा रहता है कहीं पे कि एक डायगोनल का फॉर्मूला होगा √2 इंटू ए। अब क्योंकि सर डायगोनल इक्वल है, एक डायगोनल निकाल लो, दूसरा खुद ही मिल जाएगा। ठीक है, क्या बोल रहे हो, LLGM की जगह स्क्वायर, मतलब LLGM क्या है? हाँ, स्क्वायर सर्वगुण संपन्न है। ठीक है, इससे तो कोई मतलब नहीं है, अपना सब सेट है उस, ठीक है, सब उसके पास आएंगे। साइड इक्वल, एंगल इक्वल, डायगोनल इक्वल, परपेंडिकुलर अलग, बाइसेक्ट अलग कर रहे हैं। ठीक है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? ठीक है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? अरे आप ये LLGM लिख रहे हो, वो क्या है? LLGM पैरेललोग्राम। अरे क्या बात है, क्या बात है, कहाँ देखा है कि पैरेलल लाइन है और ये ग्राम, पैरेलल ग्राम, अरे भाई क्या बात है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हेलो एवरीवन, तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, और वहां जाके मुझे अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, या कोई भी आपका गोल है कि मुझे RIMC करना है, JNV CHS जो भी ये स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहाँ जाके अपना पूरा स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती हैं। ठीक है, लाइव क्लासेस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है। राइट, आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, जो भी हम लोगों ने क्लास में करा है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। राइट, वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा। ठीक है, एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज रहेगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ। राइट, किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कॉन्टैक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया। ठीक है, और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फी रहती है, ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके। राइट, एग्जाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी, और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी, मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे। अभी आप देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीज़ें सीखोगे, बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा। राइट, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो करना है। ठीक है, और आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है, और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपके लिए है। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी, आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है, आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है। राइट, इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है। ठीक है, और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार, जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूंगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो तुरंत आपको कांटेक्ट कर लो और अपना क्लासेस स्टार्ट कर लो। ठीक है, और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा। ठीक है, कोई दिक्कत हुई तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। फिर हम क्लासेस में अब मिलते हैं। ओके।